वेलकम दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं आप सभी को प्रश्नावली हम लोग एक का प्रश्न संख्या 3 और 4 में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप सभी से एक बात और बोलना चाहूँगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। इससे पहले मैं आप सभी के एक वीडियो बनाया था। इससे पहले 9.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 का एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें वीडियो में कुछ कहा था मैंने, लेकिन उसको नहीं किया गया है। और एक वीडियो में और का 2 वीडियो में लगातार कह चुका हूँ। अब आज की तीसरी वीडियो है, लेकिन मैं जो कहा उससे कोई आप सभी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सभी इस तरह करेंगे तो चैनल आगे कहाँ चल पाएगा, और आप सभी का सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक निकलेगा। लेकिन आप सभी नहीं करेंगे तो मैं जो हूँ, मुझे मोटिवेट कहाँ से मिलेगा, मोटिवेट कहाँ से होऊंगा। आप सभी आज से जुड़ जाइए। आज मैं जो कहूँ उसको ध्यान से सुनिए, और जो कहूँ उसे ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज जो भी इस वीडियो को देखेगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी सब्सक्राइब बढ़ सके और मैं आप सभी के सामने लाइव क्लास ला सकूं। क्योंकि 50 सब्सक्राइब के बाद ही लाइव क्लास चलती है, और मैं लाइव क्लास चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूं। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैं आप सभी के साथ लाइव क्लास चलाऊं। और मेरे दोस्तों, चाहे मेरे पास ज़्यादा दोस्त न रहे, लेकिन तभी भी पढ़ने के लिए 8-10 दोस्त रहे, मैं तब भी उसमें पढ़ाऊँगा। आराम से आप सभी को समझाऊँगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक से 0 लेवल से हीरो लेवल तक छोड़ूंगा बना के। उससे पहले मैं ये चलता हूँ प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3। इसमें आज कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। कॉस ए और tan ए का मान बताइए। मैं इससे पहले आप सभी को बता चुका हूँ। मैं आप सबको इसकी जिस किताब से मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ उस किताब को मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ। अगर कोई किताब देखना चाहे तो उस पिछले लेक्चर में जा सकता है और किताब को देख सकता है। मैं किस किताब से पढ़ाता हूँ, NCERT बेस पे मैं पढ़ाता हूँ। और देखिए मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं इसमें एक त्रिभुज बनाता हूँ, समकोण। मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ कि हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से हल होगा, और पाइथागोरस सूत्र आप सभी को याद भी होगा। मैं 2 बार वीडियो में बताता हूँ। ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का जो होता है, ये त्रिभुज 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज है। और हमें इसमें निकालना है tan cos और tan a का मान। एकदम सरल है। आप कुछ बच्चे जान भी गए हों, कुछ हमारे दोस्तों लोग, भाई लोग इसको कुछ अंदाज़ा लगा लिए गए होंगे, अंदाज़ा लगा के, और कुछ 50% हल कर लिए होंगे दिमाग में ही। लेकिन आइए मैं 100% हल कराता हूँ इसे एकदम आसानी से। साइन ए दिया है। अब देखिए साइन ए का अनुपात क्या होता है, आप सभी को मैं पिछले से पिछली वीडियो तक बताना चला आता हूँ। 3 वीडियो से लगातार बताता चला आ रहा हूँ। साइन ए का अनुपात होता है, लाल बटे कक्का लिखने में आप सभी देरी मत कीजिए। साइन, अगर कोई किसी अनुपात का बात करे, साइन कॉस टैन, तो लाल बटे कक्का तुरंत लिखिएगा। देखिए लाल बटे कक्का हमारा यल के मतलब क्या कहते हैं, हमारा लंब बटे कर्ण। साइन का अनुपात हमारा होता है लंब बटे कर्ण। साइन यल बटे के बराबर 3/4, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, अब हमारा कर्ण तो फिक्स है, ये कर्ण होता है, कर्ण फिक्स है, लेकिन हमारा लंब नहीं फिक्स है ना। थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, जो बचता है आधार होती है। अब हमें ए का बात करा है तो ए हम इसे मानेंगे
तो थीटा ए साइन ए के सामने की भुजा हमारी ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो हमें आधार का मान निकालना होगा और लंब कर्ण का मान हमारा दिया है, कर्ण का मान हमारा 4 है, 4 रखेंगे और ये लंब का मान हमारा 3 है, लंब हम 3 रखेंगे। आइए हम निकालते हैं इसको। अब देखिए हमारा ए दो मान मिल गए, हमें कर्ण और लंब मिल गए, आधार हम आसानी निकाल सकते हैं। अगर हमें कोण सी की बात की होती दोस्तों, तो इसके सामने की भुजा जो होती है उसे हम लंब मानते हैं और फिर इसे हम आधार मानते हैं। अगर हमारी सी की बात करी हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब मानेंगे, अगर ए की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब मानेंगे और जो बचता है उसे आधार मान लेते हैं। कर्ण हमारा फिक्स होता है। मैं इसे आज से नहीं 3 वीडियो से बताता चला रहा हूँ लगातार। और साइन लाल बटे कक्का का अनुपात आप कभी मत भूलिएगा, ये सबसे आसान होता है, सबसे आसानी देता है क्वेश्चन हल करने में। आइए आगे चलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, मतलब ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। और हमेशा चलिए नाम से लिख लेते हैं। ए सी का स्क्वायर लंब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी का स्क्वायर निकालना है, लेकिन हमारा कर्ण क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 3 है प्लस ए बी क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर। ए बी हमारा निकालना है, हमें आधार निकालना है। 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस ए बी बराबर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब 16 में से ए प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, 9 इधर आएगा माइनस में होगा और फिर ए बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। हमारा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, ए बी बराबर अंडर रूट 7 आ गया। हमारा आधार का मान अंडर रूट 7 आ गया। अब हमारा तीनों मान मिल चुका है। अब हमारा कॉस ए और tan ए का मान मुझे पूछा है। आइए हम कॉस ए का मान हमारा क्या होता है, कॉस हम अनुपात देखेंगे। अनुपात क्या होता है पहले कॉस ए का, मतलब ये हम सभी को बता चुका हूँ। ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है, ये कॉट है, ये सेग है, ये कॉसेग है। हमारा कॉस का अनुपात लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का। हमारा एक कॉस का अनुपात होता है लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का होता है हमारा। तो आइए हम देखते हैं कॉस का अनुपात लाल बटे कक्का आधार बटे का लाल बटे कक्का। अरे सॉरी, मैं इसे गलत कर दिया था, मुझे कक्का लिखना था, बार 2 बार ए लिख दिया था, मैं 2 बार इसमें के लिखना था। लाल बटे कक्का होता है। आप सभी को बता चुका हूँ, गलती हो जाती है, गलती आदमी से इंसान से होती है, गलती भगवान से नहीं होती। अगर हमें गलती नहीं होगी तो हमें क्या सीख मिलेगी, गलती से हमें सीख मिलती है। कॉस ए, अगर आप सभी का प्रश्न कभी गलत हो जाएगा, कभी घबराइएगा मत, क्योंकि आज गलत होगा कल सही जरूर होगा। कॉस ए का अनुपात हमारा क्या दिखाई दिया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हमारा आधार है, ये नीचे वाला कर्ण है। अब हमारा आधार का मान हमें क्या दिया है, आधार का मान और कर्ण का मान जो होगा उसी को उठाकर इस पर धर देंगे। कॉस ए का मान क्या है हमारा अंडर रूट 7 है और के का मान हमारा क्या है अंडर रूट नहीं 4 है। अंडर रूट 7 बटे 4 कॉस ए का मान आ गया। हमारा कॉस ए का मान निकल चुका है, हमारा कॉस ए का मान निकल चुका है। tan ए का मान हमें निकालना है। अब पहला मान ये था, दूसरा मान tan ए का है। अब देखिए tan ए बराबर अब क्या कहा है, tan ए बराबर अनुपात क्या बताओ है, एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। हमारा लंब क्या है, लंब हमारा 3 है। अब आधार क्या है अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7। अब आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
समझ सकता हूँ कि वीडियो हिल रहा है, क्योंकि मेरा हाथ लग गया फ़ोन पर, इसलिए मोबाइल हिल गई। और मैं आपसे कहा था मैं व्हाइट बोर्ड पर जल्द आने वाला हूँ, लेकिन आप सभी सपोर्ट नहीं करे तो मेरा एक बार दिल टूट गया। लेकिन मैं फिर आऊँगा ज़रूर, आप सपोर्ट करेंगे तो भी आऊँगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा ज़रूर करेगा। मेरे भाई कमेंट किए भाई कि आप हार मत मानिएगा, पढ़ाई बहुत अच्छा पढ़ाते, इसलिए मैं बहुत उनकी बातों से बहुत खुश हूँ और मैं आगे और पढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे सभी दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को, मैं इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब चलिए अब चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा है। यदि 15 cot A बराबर 8 है। अब क्वेश्चन को देख के मेरे भाई डर जाते हैं। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, बस ये यहाँ कर दिया है। अब देखिए इसमें साइन ए का अनुपात ही दे दिया था, इसमें अनुपात नहीं दिया, अनुपात बनाना है खुद को भाई, बस यही बात नहीं किया क्वेश्चन ने। इसी क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा देता है, बस मेरे भाई लोग डर जाते हैं। साइन ए और सेग ए का मान बताइए। अब भाई इसमें कुछ नहीं करना, बस तुरंत मान बताना है मेरे भाई लोग। आइए मेरे भाई, बहुत आसान है, प्रश्नों को एकदम चुटकियों में करा जाए। अब मैं पहले इसे अनुपात में बदलता हूँ। अब cot A बराबर हम जो इस तरफ होता है, जो मतलब जिस संख्या के साथ ले जाए तो उसे हरदम नीचे ले जाते हैं, हम उसे हरदम हर में ले जाते हैं। ये 8 बटे हर क्या हमारा 15 है, तो हम इसे तुरंत हर में ले जाएंगे, हर। और अब चलते हैं, इसे चित्र बनाते हैं एक बार हम फिर से लाल बटी कक्का का उपयोग करके इसको भी लगाएंगे। ABC, ये हमारा 90 अंश हो गया। ये हमारा कण क्या है, कण हमारा cot A का अनुपात पहले देखते हैं। पहले हम बता चुका हूँ उसको cot A की बात कर रहा है, हम इसे ये हमारा एक, हम इसके सामने वाले भुजा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। हम इसे कण मानेंगे और हम इसे आधार मानेंगे। और cot A का अनुपात क्या होता है, हम ये बता रहा हूँ आपसे भाई। cot A का अनुपात होता है लंब बटे आधार बटे लंब। cot A का अनुपात होता है आधार बटे लंब, मतलब ये उल्टा हो जाता है, यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला आता है। आधार बटे लंब। अब आधार का मान हमें क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। लंब का मान हमारा क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। हमें के का मान हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम। कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मेरे भाई लोग इस पे मान रख देंगे और उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। AC का स्क्वायर हमारा क्या है, AC में निकालना है, हमारा कर्ण निकालना है। और हमारा BC क्या है, हमारा 15 है भाई लोग। हमारा AB क्या है, अभी हमारा 8 है। अब हम 15 का स्क्वायर करेंगे भाई, हमारा AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। हम 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64 आ जाएगा। 8 8 जा 64 आ जाएगा। अब हम इसे AC का स्क्वायर बराबर हम इसे जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 289। अब चलते हैं, ये इसी पे हम यहाँ लगा देते हैं। AC बराबर 289 आया था, हम इसे अंडर रूट लगा देते हैं। क्योंकि हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इसका अंडर रूट का मान होता है, मतलब इसको मान होता है 289 का मान होता है हमारा 17, हमारा 17 का वर्ग होता है।
हमारा AC का मान 17 आ चुका है। हमारा कर्ण का मान 17, कर्ण का मान हमारा 17 आ गया है। अब हमें क्या पूछा था, साइन और सेगे। हमारा साइन और सेगे अब साइन हमारा लंब बटे कर्ण होता है, इसका अनुपात। तो हमारा सेगे का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब साइन यल बटे क्या होता है, तो आधार लंब बटे कर्ण। तुम्हारा लंब का मान क्या है, 15 दिया है, लंब का मान हमारा 15 दिया है। और हमारा के का मान क्या दिया गया है, के का मान हम 17 निकाले हैं। अब 15/17 इसका आंसर हो जाएगा पहले का, और दूसरे का सेगे। अब सेगे देखिए, सेग ए का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 17/8। हमारा आंसर आ गया है। अब आशा करता हूँ आप सभी इतना समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आप सभी को फिर दिखा देता हूँ जितना क्वेश्चन लगा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट से 2 भाग में ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आगे दूसरा स्क्रीनशॉट ये है आप सभी का, अब इसे ले लीजिए। आशा करता हूँ ले चुके होंगे। और अब इसे ले लिए होंगे। अब चलिए हम कुछ बताना चाहते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रूव करने के साथ क्वेश्चन, जो त्रिकोणमिति का होता है प्रूव करने वाला क्वेश्चन, उसके साथ अगले वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। और उसमें हम प्रूव करेंगे सारे टॉप 3 प्रश्नों को। हम टॉप उसमें 3 प्रश्नों को, एकदम महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। चलिए उसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई। हम तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।